एकजुट होगा। नीतीश कुमार की हाल की दिल्ली यात्रा और विपक्षी नेताओं से मुलाकात महागठबंधन की एकता में कितनी सफल होगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन विपक्ष के इस कदम से बीजेपी में घबराहट। नमस्कार, मैं माही त्रिपाठी विजडम न्यूज में आपका स्वागत करते हैं। हमारे चैनल की टैगलाइन है, ना इधर ना उधर, सच की डगर। हम अपनी टैगलाइन के आधार पर खबरों का विश्लेषण करते हैं और सटीक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। आपको बता दें कि गत दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। इस मुलाकात के बाद एक बार फिर विपक्ष के एकजुट होने की कवायद शुरू हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा के साथ ही एक बार फिर उम्मीद जताई जाने लगी है कि अब विपक्षी एकता के प्रयासों में ठोस प्रगति देखी जा सकेगी। इससे पहले कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने मंगलवार को एक अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित अपने लेख में इस बात को फिर रेखांकित किया है कि कांग्रेस समान विचार वाले दलों के साथ मिलकर चलने को प्रतिबद्ध है। ध्यान रहे, नीतीश कुमार कई महीनों से विपक्षी एकता सुनिश्चित करने के प्रयासों में लगे थे, लेकिन कुछ बाधाओं के चलते उनके प्रयास कारगर ढंग से आगे नहीं बढ़ पाए। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि चंद्रशेखर राव के बीआरएस, ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की दिलचस्पी कांग्रेस को विपक्षी पार्टियों के मोर्चे से बाहर रखने में दिख रही थी। वहीं नीतीश कुमार का मानना था कि कांग्रेस को शामिल किए बगैर विपक्षी एकता का कोई मतलब नहीं बनता। वहीं नीतीश कुमार की उदासीनता की बड़ी वजह यह थी कि खुद कांग्रेस नेता भी उनके प्रयासों को वैसी तवज्जो नहीं दे रहे थे जैसी उन्हें अपेक्षा थी। इस बीच राहुल गांधी की सांसदी छीनने के मुद्दे पर अधिकतर विपक्षी दल साथ आए, लेकिन इसके कुछ ही समय बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार की एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में उनकी एकता पर सवालिया निशाना लगा दिया। उस इंटरव्यू में पवार ने अडानी मामले पर जेपीसी जांच की विपक्ष की मांग में खुद को अलग करते हुए कहा है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में विशेषज्ञों की एक जांच समिति गठित कर दी है, इसलिए अब जेपीसी जांच की मांग का कोई मतलब नहीं। खैर, इसके दूसरे विपक्षी दलों ने तूल नहीं दिया और संयत रुख दिखाया। पर्दे के पीछे चली गतिविधियों का परिणाम कहिए कि विपक्षी दलों की आपसी समझ फिर से दिखने लगी। न केवल तृणमूल और आप जैसी पार्टियों के कांग्रेस करीब नजर आई, बल्कि इन सब से खुद को अलग करते पटना में बैठे नीतीश कुमार भी दोबारा सक्रिय हुए। मंगलवार को दिल्ली आकर पहले वह आरजेडी नेता लालू प्रसाद से मिले और बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे से बात की। इसी बीच शरद पवार का महत्वपूर्ण बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि जेपीसी जांच की मांग से असहमत होते हुए भी बाकी दलों के रुख के मद्देनजर एनसीपी का इसका विरोध नहीं करेगा। यह सब इस बात के संकेत हैं कि अगर कोई नई बाधा नहीं आई तो विपक्षी दलों के बीच एकजुटता को लेकर मोटी सहमति बन जाएगी और ज्यादा बारीक
पहलुओं पर बातचीत आगे चलती रहेगी। मगर भूलना नहीं चाहिए कि कर्नाटक विधानसभा और इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें से 3 राज्यों में अभी कांग्रेस की सरकार है। कर्नाटक के साथ अगर इन राज्यों में पार्टी का समर्थन बढ़िया रहता है तो विपक्षी दलों की एकता में उसकी बड़ी भूमिका सुनिश्चित हो सकती है। इसके साथ ही बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी दिल्ली में हैं। सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी से मुलाकात कर उनकी बेटी को आशीर्वाद दिया। तो वहीं आपको बता दें कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने राय दी है कि मोदी की चुनौती से निपटने के लिए विपक्ष वन सीट वन कैंडिडेट यानी ओएसओसी यानी कि एक विपक्ष एक सीट पर एक उम्मीदवार के फार्मूले पर काम करना शुरू कर दे। यह नीतीश का फार्मूला है। इसका मतलब यह है कि सभी विपक्षी दल एक संयुक्त विपक्ष के रूप में चुनाव मैदान में उतरे और लोकसभा की सीटों पर विपक्ष के एक एक उम्मीदवार ही उतरे, यानी कि बीजेपी या उसके गठबंधन वाले दलों के सामने विपक्ष का सिर्फ एक उम्मीदवार हो। इस फार्मूले के पीछे रणनीति यह है कि यदि विपक्षी दल आपस में लड़ते हैं, यानी बीजेपी के सामने कई दलों के प्रत्याशी आते हैं, तो वे आपस में एक दूसरे के वोट काटते हैं। इसका फायदा बीजेपी उठा लेती है और वह कम प्रतिशत के बावजूद जीत जाती है। जब संयुक्त विपक्ष की ओर से एक सीट पर एक ही उम्मीदवार होगा तो वोटों का गणित बदल जाएगा। दावा किया जा रहा है कि इससे बीजेपी और एनडीए को परास्त करना संभव हो सकता है। तो वहीं कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ भी बुधवार को बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा भी नजर आए। वहीं नीतीश कुमार के साथ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह भी बैठक में मौजूद रहे। करीब 1 घंटे तक चली इस बैठक के बाद नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत की। उस दौरान नीतीश कुमार का बयान, उन्होंने कहा कि पूरी बातचीत हो गई है, तय हो गया है कि विपक्षी एकता के लिए हम लोग काम करेंगे। दिन में कांग्रेस से बात हो ही गई थी। यहां हम लोगों की पहले दिन से बातचीत थी, तो आज हम फिर आ गए। हम लोगों में तय हो गया है कि अधिक से अधिक विपक्षी पार्टियों को एकजुट करेंगे। इस बीच मीडिया द्वारा सवाल पूछा गया कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन बनेगा, तो वहीं इस पर नीतीश कुमार ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एक लाइन में आपको बता दिया है, बाकी सब पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। वहीं आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का बयान, उन्होंने कहा है कि इस वक्त देश बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। मैंने कई बार कहा है कि शायद आजादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार आज देश के अंदर है। आम आदमी के लिए अपने घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि सारा विपक्ष और पूरा देश एक साथ आकर इकट्ठा होकर केंद्र के अंदर सरकार बदले। केंद्र में एक ऐसी सरकार आनी चाहिए जो देश को विकास दे सके और लोगों को उनकी समस्याओं से मुक्ति दे सके।
तो वहीं आपको बता दें कि इन सभी घटनाक्रमों से बीजेपी की बेचैनी साफ नजर आ रही है। जहां एक तरफ 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और पीएम मोदी को रोकने के लिए दिल्ली में विपक्षी एकता की कवायद शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के पूर्व सीएम और नीतीश कुमार के सहयोगी जीतन राम मांझी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात में क्या बात हुई है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन अनुमान यह लगाया जा रहा है कि अमित शाह से इस खास मुलाकात में जीतन राम मांझी की बात नहीं बनी। अमित शाह से मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की तारीफ है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश में पीएम बनने की सारी खूबियां हैं, वह विपक्ष के नेताओं से मिलकर अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश का साथ नहीं छोड़ेंगे और तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनेंगे। कई साल से पूरे देश के विपक्षी दल अपने अपने तरीके से एकता की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अलग अलग प्रदेश, पृथक पृथक मुद्दे और अपने अपने अहम के से बार बार एकता की गाड़ी पटरी पर सरपट नहीं दौड़ पाती। अब तो लोकसभा के साल भर बचे हैं। ऐसे में क्या विपक्ष एक साथ चुनाव में खड़ा हो पाएगा? और इस महागठबंधन में वे सारे दल भी होंगे जो बीच बीच में छिटक जाते हैं, अपनी खिचड़ी पकाते हैं। बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही इनकी एकता तोड़ने में। 2024 का चुनाव भारत के इतिहास में निर्णायक युद्ध होगा। देखना है कि विपक्षी सेनाएं कितनी एकजुट रहेंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। तब तक के लिए दे हमें इजाजत और देखना ना भूले, ना इधर ना उधर, सच की डगर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।